हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो टॉपिक है SY BCom, SY BMS, SY BAF, SY BPI, SY BFM सभी के लिए है। और इसमें हमारा ये चैप्टर का नाम है ट्रेंड एनालिसिस, और इवन MCom में भी है, ये MMS में भी है, तो सबके लिए यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं ट्रेंड एनालिसिस का बैलेंस शीट फॉर्मेट क्या है, बैलेंस शीट में कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट है, जैसे कि यहाँ पे पहला कॉलम आता है पर्टिकुलर्स, दूसरा आता है एब्सोल्यूट अमाउंट और तीसरा आता है ट्रेंड परसेंटेज। तो आपको ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा, आपको ट्रेंड परसेंटेज नहीं दिया होगा। अब आप ट्रेंड परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इस तरह बैलेंस शीट बनानी है आपको। पहले तो आपको अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कि 3 साल दिए हैं, आपको 3 साल का डेटा दिया है 2016, 17, 18। ओके, तो पहले आप रुपीज़ लिख दोगे तीनों कॉलम में 3 ईयर्स की, और उसके ऑपोजिट आप क्या लिखोगे, परसेंटेज लिखोगे तीनों ईयर का। अब पहला आपका जो होगा, जो बैलेंस शीट होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे आपका नॉर्मल बैलेंस शीट होता है एसेट लायबिलिटीज़ में, यहाँ पे क्या होगा, सोर्सेज ऑफ फंड्स होगा फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड में आपको पहले लिखना होगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में आ जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे कैसे समझाया था, लेक्चर लिया था क्लास में। इसे कैसे याद रखना है, आपको अपने आप को कंसीडर करना है कि आप क्या हो, एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो एज आ स्टार्टअप। आपके पास पैसे नहीं है तो आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, शेयर होल्डर्स को शेयर बेचकर पैसे जमा करोगे। तो ठीक है, तो आप फंड्स कहाँ से इकट्ठा कर रहे हो, आपकी सोर्स क्या है, शेयर होल्डर्स फंड है। जो पैसा आ रहा है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल। ओके, अब कैपिटल 2 टाइप का होगा, या तो आप इक्विटीज़ को इशू करके करोगे, या तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स को करके आप करोगे। अब उसमें क्या होगा कि अगर आपने कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपका एप्लीकेशन डाला था बट उन्होंने पैसे नहीं दिए, अभी ख़रीदा नहीं है, तो आप उन लोगों को क्या करोगे, लेस कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो उनको हम बोलेंगे अनपेड कॉल्स, है ना, वो लेस कर देंगे। अब ऐसे कुछ होंगे जिन्होंने एप्लीकेशन की थी, वो इंटरेस्टेड थे, लेकिन आपके पास जगह नहीं थी, आपके पास शेयर्स ख़त्म हो गए थे, तो आपने उनको क्या कर दिया था, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी। अब फिर से आपने उनको कॉल किया और आप दे रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड फॉरफिटेड शेयर्स। तो उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि वो आ रहे हैं ना, तो ऐड होगा, और जो निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आगे हमने यहाँ तक कर लिया, फॉरफिटेड शेयर्स ऐड कर दिए। अब जो पूरा टोटल है ऊपर से लेकर शेयर कैपिटल से लेके फॉरफिटेड शेयर्स तक सबको ऐड कर देंगे, और उसे हम बोलेंगे टोटल कैपिटल। उसके बाद में आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये हेडिंग है, सेकेंड हेडिंग, इसी का सोर्सेज ऑफ फंड का ही सेकेंड पार्ट है। तो उसमें जनरल रिजर्व आ जाएगा आपका, फिर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, हाँ, फिर उसके बाद में डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, सिंकिंग फंड है, फिर PNL का बैलेंस है। तो वो सारी हेडिंग्स आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और एज इट इज़ जो भी 16 का वैल्यू वो लिखोगे, वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, जो भी अमाउंट होगी आपको वो लिखना है विद रिस्पेक्ट टू ईयर्स। अब क्या करना है, आपको देखना है तीनों सालों में से सबसे छोटा साल कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे PNL का क्रेडिट बैलेंस आ गया, फिर आप टोटल कर लोगे, सब में छोटा नंबर मुझे दिख रहा है 2016, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा। लेस करोगे, मुझे क्या करना है, बेस ईयर का जब मैं परसेंटेज निकालूंगी तो मुझे वहाँ पे 100 एज्यूम करना है। तो अब आपको क्या करना है, रूल, PNL बाकी 16 और 17 का मुझे निकालना होगा, तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैंने फॉर्मूला लास्ट में लेस करना है लॉसेस आपको करंट ईयर का जो भी वैल्यू है, उससे हम बोलेंगे करंट ईयर 2017 है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी, ये प्रॉब्लम ये एग्जांपल में। अब ये ओन फंड्स में क्या क्या आ जाएगा, जो भी ये टोटल पूरा ओन फंड्स बोला जाएगा, 16 के वैल्यू से मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद में लोन फंड्स हो जाएगा, मेरा हो जाएगा डिबेंचर का। सेम वे आपको 18 में भी ये करना है, 2018 का जो भी वैल्यू उसको आपको डिवाइड करना है, 2016 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 100। यहाँ तक तो हमारा हो चुका है। इसका मैंने फॉर्मूला सब एंड में लिखा है, आप चेक कर सकते हो लास्ट स्लाइड में। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, सबका टोटल कर देना, और क्या लिखना है, कैपिटल जो एडलेस होता है, सब जो दिया है वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ओके, फिर अभी सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो उसमें सब में पहले आ जाएगा फिक्स एसेट्स जो भी होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो सब लिख दोगे आप, मोटर कार, फिर कंप्यूटर, टाइपराइटर, वॉटएवर, टेलीफोन एंड ऑल। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा जो भी है। अब हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जितने भी आपके पास करंट एसेट है, चाहे वो बिल्स रिसीवेबल है,
या तो फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस है, या फिर आपका डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स है, कैशड बैंक है, कैश बैलेंस है, वो जितना भी करंट एसेट्स है सब ये हेडिंग के अंडर आ जाएगा। अब उसके बाद आगे क्या होगा, करंट लायबिलिटीज़ आप लिख दोगे, जैसे कि क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, या तो फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, मतलब जितनी भी आपकी लायबिलिटीज़ है ना सब वो हेडिंग के अंदर आ जाएगी। फिर आप क्या करोगे, जो भी करंट एसेट है उसमें से आप करंट लायबिलिटीज़ माइनस करोगे, तो जो भी वैल्यू आपको मिलेगी उससे हम डिनोट करेंगे वर्किंग कैपिटल। ओके, अब क्या करोगे, जितना भी टोटल है पूरा सोर्सेज ऑफ फंड का सबको ऐड कर दोगे, और ये टोटल क्या बोला जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। एक बात का ध्यान रखना, ये कैपिटल एम्प्लॉयड और ऊपर वाला सोर्सेज ऑफ फंड का कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों भी मैच होना चाहिए। अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब आपने सम रॉन्ग सॉल्व किया है। तो मेक श्योर बोथ द बैलेंस शुड बी टैलीड है, बोथ द टोटल शुड बी टैलीड। एक्चुअली जो भी अमाउंट यहाँ आ रहा है वही उसका भी होना चाहिए। अगर चेंज हुआ दैट मीन्स समथिंग वेंट रॉन्ग, तो आप फिर से चेक करो और अच्छे से करो। एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी स्कोरिंग। मिनिमम 8 मार्क्स का इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है और मैक्सिमम 15 मार्क्स का आने वाला है सेमेस्टर में, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब आगे देखते हैं, हमने फॉर्मूला मैंने बताया यहाँ पे, जो फॉर्मूला कैसे होगा। तो फॉर्मूला में देखिए ट्रेंड परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो इज़ इक्वल टू करंट ईयर अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। अब बेस ईयर क्या होगा, एकदम स्मॉलेस्ट ईयर होगा जितने भी ईयर दिए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 2016, 17, 18। अब इसमें सब में छोटा नंबर कौन सा है, 16 है, तो 2016 क्या हो जाएगा, ये अबव केस में मेरा बेस ईयर हो जाएगा। तो द बेस ईयर ट्रेंड परसेंटेज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 100% होगा। बेस है मतलब 16 के कॉलम में आप 100% लिख दोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब सोर्सेज ऑफ फंड से लेके एप्लीकेशन ऑफ फंड तक आपको 100 लिखना है। बट 2017 का लिखना है वैल्यू जो भी दिया है, सपोज 10 लाख दिया है तो वो लिखोगे, फिर उसको आप डिवाइड करोगे 2017 की वैल्यू को 2016 की वैल्यू से, फिर सेम वे 2000 और मल्टीप्लाई बाय 100। फिर इसी तरह आप 2018 की वैल्यू को डिवाइड करोगे 16 के वैल्यू से मल्टीप्लाई बाय 100। दिस चैप्टर इज़ वेरी स्कोरिंग, प्लीज़ अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें और बुक में लिखिए अपनी फेयर बुक में।